NIOS बोर्ड के द्वारा अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है और इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में बताया गया है जो पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे क्या वो फेल होंगे या नहीं। इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपके थ्योरी एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन पेपर बनकर आएंगे, प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग हॉल टिकट कब आएगा, पीसीबी के जो हॉल टिकट आई है ये लेकर आपको कहां पर जाना होगा, अगर पीसीबी सेंटर पे आप जाते हो वहां पे मना कर दिया जाता है तो आपको क्या करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल, टीएमए एंड थ्योरी इन तीनों चीजों के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके बहुत काम की है, प्लीज एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में पास करवा देगी और आपकी टेंशन यूं खत्म कर देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। इस टाइम पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, NIOS बोर्ड के द्वारा आप सभी के मोबाइल फोन पे ये मैसेज सेंड किया गया। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप सभी का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हॉल टिकट है ये डिक्लेयर कर दिया गया। जब से आप सभी यही कमेंट कर रहे हो और आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि सर ये किस चीज का हॉल टिकट आया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, क्या ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स का हॉल टिकट है, तो एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। NIOS बोर्ड के द्वारा जो 5 पीसीबी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, इन 5 पीसीबी क्लासेस को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही आपको हॉल टिकट दिया गया है, जहां पर जाकर आप सभी को 5 पीसीबी क्लासेस लेनी होगी। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि अगर सेंटर वाले मना कर देते तो आपको क्या करना होगा, लेकिन आपको सबसे पहले यह हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। इस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है NIOS, जो आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लर्नर्स कॉर्नर लिखा हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एडमिशन का, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, इसके बाद एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फॉर्मेटिव असेसमेंट हॉल टिकट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल हो जाएगा। इसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है जो आपके आई कार्ड पे दिया गया है और इसको डाल देने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट का हॉल टिकट डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये जो आपको हॉल टिकट दिया गया है ये पीसीबी क्लासेस के रिगार्डिंग है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके 11 मार्च से स्टार्ट है और उसका जो हॉल टिकट है ये 8 मार्च तक आएगा। अभी जो हॉल टिकट आपको ये दिख रहा है ये पीसीबी क्लासेस का हॉल टिकट है और इस हॉल टिकट में यहाँ पे आपको 2 सेंटर का नाम दिया गया है। सबसे पहले है आपका स्टडी सेंटर का नाम और इसके नीचे दिया गया आपको FA सेंटर का नाम। FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट मीन्स जहाँ पे आपकी 5 पीसीबी क्लासेस होगी। पीसीबी का मतलब सिंपल होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जस्ट आपको गाइडेंस देंगे ये। इसलिए 5 पीसीबी क्लासेस दी जाती है और ये कंपलसरी क्लासेस है। क्योंकि इस हॉल टिकट के सबसे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि 50% मार्क्स FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं और इसके नीचे लिखा है 50% मार्क्स आपको सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट का मतलब होता है जब आप फाइल सबमिट करवाओगे उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 20 में से 10 मार्क्स आपको पीसीबी क्लासेस के मिलते हैं। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आपको इस हॉल टिकट को लेकर यहाँ पे जो दिया गया एड्रेस FA सेंटर का, वहां पर जाना है। अगर आपके हॉल टिकट में स्टडी सेंटर और FA सेंटर का सेम एड्रेस दिया गया है तो आप स्टडी सेंटर पे जाइए और 5 पीसीबी क्लासेस ले लीजिए। कई सारे स्टूडेंट सेंटर पे जा भी रहे और उनकी पीसीबी क्लासेस हो भी रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस हॉल टिकट के ऊपर आपके सब्जेक्ट्स के नेम दे दिए गए, लेकिन यहाँ पे डेट और टाइम वाले कॉलम में लिखा हुआ है प्लीज कॉन्टैक्ट योर स्टडी सेंटर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्टडी सेंटर या FA सेंटर पे जाना है टाइम और डेट कंफर्म करने के लिए, क्योंकि NIOS बोर्ड के द्वारा कोई डेट और टाइमिंग नहीं दी गई है, आपको खुद जाके कंफर्म करना होगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स FA सेंटर पे जा रहे हैं तो उनको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्टूडेंट्स ने ये चीज कमेंट करके बताया। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने सेंटर पे जा रहे हैं तो उनको ये कहकर मना कर दिया जाता है कि हम पीसीबी क्लासेस नहीं लेते, बेशक हॉल टिकट में हमारे सेंटर का नाम दिया गया लेकिन हम क्लासेस प्रोवाइड नहीं करते। तो स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कमेंट भी कर रहे हैं और कंप्लेन भी कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट्स हो रहे ये अपने जब स्टडी सेंटर पे गए तो इनको ये कहा गया कि हमारे स्टडी सेंटर बंद हो गया और NIOS से हमारा कोई लिंक नहीं है और यहाँ पे कोई भी पीसीबी क्लासेस नहीं होती है और स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। आप एक करके सारे कमेंट्स को यहाँ पे रीड कर सकते हो। आप में से ही कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कमेंट्स करके बताया है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड एक प्रॉब्लम यहाँ पे और देखी जा रही है, जब सेंटर पे जा रहे हैं पीसीबी क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स तो वहाँ पे सेंटर वाले ये कहकर मना कर दे रहे कि यहाँ पे पीसीबी क्लास हो रही थी बट अब बंद हो गई है, अब पीसीबी क्लास नहीं हो रही है, अब आपको 2500 रुपए देना होगा, 2000 रुपए देना होगा। पैसे की डिमांड कर रहे हैं मार्क्स को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ब्राइब का भी सिस्टम चालू हो गया है। तो आपको टेंशन
टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है या आपका भी यही डाउट है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, पीसीपी क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। पीसीपी क्लासेस ओनली इन्हीं सब्जेक्ट्स का होता है जिनकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। अगर आपके पास 10th क्लास में इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है या क्लास 12th में इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है, दैट मीन्स प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट का भी पीसीपी क्लासेस नहीं होता। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हो, अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ही आपको पीसीपी क्लासेस लेना है, अदरवाइज आपको पीसीपी क्लासेस नहीं लेना है। लेकिन एनएस बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 10 मार्च से पहले जाकर बेशक 5 क्लासेस कही गई है, आप 1-2 भी क्लासेस ले लेते हो तो काम चल जाता है। लेकिन अगर सेंटर वाले लेने से ही मना कर देते हैं तो आप क्या करोगे? एक बार आप इस नोटिफिकेशन में देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई स्टडी सेंटर या एफएस सेंटर मना कर देता है कि हम पीसीपी क्लासेस नहीं लेते, तो इस केस के अंदर जो रीजनल सेंटर है यह मॉनिटरिंग करेगा, अपने ऑब्जर्वर भेजेगा और फाइनली ऐसे सेंटर की पहचान कर एक रिपोर्ट हेड ऑफिस में भेजी जाएगी। तो इससे सिंपल है, जहां पे पीसीपी क्लासेस नहीं हो रही है उन सेंटर के स्टूडेंट्स को मार्क्स हेड ऑफिस खुद दे देगा। तो अब आपका जो डाउट है कि हम फेल हो जाएंगे, हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। जिनके सेंटर में पीसीपी क्लासेस नहीं हो रही है, सेंटर वाले मना कर दे रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप पीसीपी क्लासेस मत लीजिए, कोई बात नहीं, आगे से आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। अब ये प्रॉब्लम एनएस बोर्ड की है, इसलिए एनएस बोर्ड ही आपको मार्क्स देगा। अब आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल बनाकर फाइल सबमिट करवाना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, उसके बाद थ्योरी एग्जाम देना है। तो यही आपका डाउट है। एनएस बोर्ड का जो इस बार थ्योरी एग्जाम होने वाला है, ये फर्स्ट टाइम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एनएस बोर्ड ने जो सैंपल पेपर आपको दिया है, एक बार आप इस सैंपल पेपर को देखिए। और जो एनएस बोर्ड की बुक्स है, कई स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे, उन्होंने वीडियोस मुझे शेयर करी है, लेकिन कईयों के पास अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। बुक की पीडीएफ है, आप उसको एक बार डाउनलोड कीजिए। मैं खुद चाहता हूं कि आपको बुक्स मिल जाए, क्योंकि कब तक आप फोन से पढ़ोगे, स्क्रीन को देखते देखते आंखों में दर्द हो जाती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, एनएस बोर्ड में आए हैं तो बस पास होकर जाना है और जो मार्कशीट आपको मिलेगी इसको आगे यूज करना है। इसलिए आपको एक बार जो बुक्स है इनको रीड करना है। बुक्स के चैप्टर को रीड करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे होगे, इसमें ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पैराग्राफ में से कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनकर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक कैसे बनकर आ सकते हैं, मैच द फ्लोइंग कैसे बनकर आएंगे, वन वर्ड कैसे क्वेश्चन बनकर आएंगे, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए अब आप जो भी पढ़ोगे न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अब आपको प्रिपेयर करने होंगे। एक बार आप सैंपल पेपर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। और जो भी आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मतलब रिवीजन ज्यादा करना, ताकि चीजों को भूलो ना, एटलीस्ट वो याद रहे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उसी में से टिक करके आपको लिख देना होगा। तो इस बार का जो न्यू क्वेश्चन पेपर बनकर आ रहा है वो सच बताऊं तो बहुत ज्यादा ईजी है। पास होना इतना ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी बनकर आएगा। अगर आप पार्ट ए वाले भी सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे। फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड का न्यू पैटर्न इंप्लीमेंट हुआ है, इसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। जो जॉब के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आप निकालिए, अब टाइम नहीं बचा, आपके पास सिर्फ 1 महीना है। अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी कि 4 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा भी मेहनत करना होगा, थोड़ा टाइम निकालिए, न्यू पैटर्न को समझिए, देन उसके बाद आप अपने एग्जाम देने जाइए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर कर लीजिए। सोल्ड प्रैक्टिकल पीडीएफ की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें से एज इट इज सेम देख के आप लिख कर फाइल बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फाइल हम खुद लिखे और आपके घर पे डिलीवर करवा दे और आप उसी फाइल को जाकर आगे सबमिट करवा दो और आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाए, तो आपको लिंक दिया गया नीचे हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल का, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है। प्रैक्टिकल के बाद आपका थ्योरी एग्जाम्स होगा, उसके लिए प्रिपरेशन अभी से कीजिए। टीएमए का मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मार्च के एंड तक मिल जाएगा। बाकी थ्योरी एग्जाम्स के लिए मैं आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बूस्टर बैच में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आपको मैं, एंड इस बार का जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस के अंदर प्लीज ज्वाइन हो जाना। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया ऑनलाइन क्लासेस का। आपको पास करवाने की गारंटी मैं लेता हूं। बस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्वाइन होकर जैसा एग्जाम मैं बताऊंगा वैसा वैसा आपको करते जाना है। बहुत आसान है पास होना, मुझ पर विश्वास रखना है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।